हेलो बच्चों, आपका पुनः स्वागत है। आज हम पुनः हाजिर हैं 12th फिजिक्स में न्यूमेरिकल के साथ। आपको पता है न्यूमेरिकल तो पूछे ही जाते हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो बार-बार आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। उनके आयामों का अनुपात क्या है? ये दोनों तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो प्रश्न दिया दो तरंग तीव्रताओं का अनुपात I1 अनुपात I2 बराबर 25:16 यानी I1 I2 बराबर 25/16। तरंग की तीव्रता और आयाम में संबंध होता है, यह होता है I प्रोपोर्शनल A का स्क्वायर। यह तरंग की तीव्रता आयाम में संबंध होता है। तो दो तरंगे हैं अतः दो आयाम भी होंगे। यह होगा I1 अपान I2 इक्वल टू A1 अपान A2 का होल स्क्वायर, या A1 अपान A2 का होल स्क्वायर 25/16 हो गया, या A1 अपान A2 इक्वल यहाँ की करड़ी लग जाएगी तो 5/4 आएगा A1 A2 की वैल्यू। यहाँ से A1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 A2/4 है। सूत्र होता है अधिकतम तीव्रतम न्यूनताओं का अनुपात। अधिकतम तीव्रता है I मैक्सिमम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और न्यूनतम तीव्रता होती है A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। दोनों में इस वैल्यू को रख के हल करेंगे तो आएगा 81 अनुपात 1। लेकिन इसकी एक विधि मैं और अभी आपको बता देता हूँ, संक्षिप्त विधि है और तरीका कैसा है हल करने का। यह बहुत ही आसान तरीका है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ से यह A1 अपान A2 की वैल्यू हमको दिया है, यानी हम मान लेंगे A1 5 है, A2 4 है। इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। A1 5 है, A2 यानी कि A1 5 है और A2 4 है। सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखेंगे हम, तो ये होगा I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल, यह A1 प्लस A2 यानी 5 धन 4 का वर्ग अपान A1 डिफरेंस A2 यानी कि A1 से A2 को डिफरेंस करेंगे, जो बड़ा है उससे छोटे को घटाएंगे। ये होगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये होगा 5 4 9 का स्क्वायर, ये होगा 5 में 1 का स्क्वायर, ये होगा 81/1। देखिए पुनः वही आया ना। आप इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अंक बदल कर पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ, समतल उत्तल लेंस की बात हो रही है। समतल उत्तल लेंस यानी कि इस लेंस का यह वाला जो पृष्ठ है, यह पृष्ठ है समतल, और यह वाला जो पृष्ठ है यह पृष्ठ है उत्तल। तो जो समतल पृष्ठ होगा उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ही नहीं, यानी इन्फिनिटी होगी। उत्तल ही पृष्ठ की त्रिज्या होगी वक्रता त्रिज्या। ये सूत्र होता है यहाँ पे हमको दिया है, पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। एक पृष्ठ इसका उत्तल है, उसकी वक्रता त्रिज्या मान लीजिए R1 है। दूसरा पृष्ठ हमारा R2 है, उसका इन्फिनिटी, क्योंकि वह समतल है। तो सूत्र होता है 1/f बराबर n माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। 1/f बराबर, चूंकि लेंस है कांच का बना हुआ है तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 1.5, 1.5 ऋण 1, फिर 1/R1, ये होगा 1/इन्फिनिटी। यहाँ f की वैल्यू रख देते हैं, 1/20 होगा बराबर, ये होगा 0.5, घटाएंगे और ये होगा 1/R1, और इन्फिनिटी होता है 1/0। इन्फिनिटी के साथ लिखेंगे 1/0, ये इन्फिनिटी के स्थान पे होगा। तो ये वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 1/20 बराबर 0.5। ये पूरा टर्म, ये शून्य ऊपर जाएगा, ये शून्य ऊपर जाएगा, 0/1 होगा, ये पूरा टर्म शून्य हो जाएगा, 1/R1 बचेगा, ये होगा R1। तिरछे तिरछे गुणा होगा, R1 के गुणा 1 में होगा तो R1 ही होगा, बराबर 20 ×
0.5 R1 बराबर होगा 20 पंजे 100। एक अंक पे दशमलव है, यहाँ दशमलव लग जाएगा क्योंकि त्रिज्या है, फोकस दूरी सेंटीमीटर, यह भी सेंटीमीटर में होगा। जो वक्रता त्रिज्या आएगी उत्तल वाले पृष्ठ की वह होगी 10 सेंटीमीटर। ऐसा फार्मूला आता है, इस फार्मूले को आपको याद भी रखना। फार्मूला होता है अगर दो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या निकालना है तो फार्मूला है 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस पर भी बहुत आधारित प्रश्न आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत होता है तो अंक बदला रहता है, लेकिन इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि ये भी पूछा गया प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो दिया क्या है प्रश्न में, यह हम लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव गिवन दैट। तो दो लेंस हैं, दोनों ही पतले लेंस हैं। तो पहला लेंस है उसकी फोकस दूरी मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, जो दूसरा लेंस है उसकी भी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये फार्मूला होता है कि यदि दो पतले लेंस हैं, ऐसे चाहे वह दोनों उत्तल हों चाहे वह दोनों अवतल हों, चाहे एक उत्तल एक अवतल, ऐसे संपर्क में रखे गए हैं, ऐसे यहाँ पे एक बिंब होगा। तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक होता है, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। जो व्यंजक होता है वह होता है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। यह फार्मूला होता है, सूत्र होता है, यही लगाएंगे। तो 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। चूंकि f1 भी b से ही है, f2 भी b से ही हर समान है, तो अंशों को जोड़ लेते हैं, 2/20 होगा, यानी कि 2 दहा में 10, 1/10 आएगा। तो 1/f बराबर 1/10 हुआ। तो f बराबर होगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है इसकी क्षमता। सूत्र होता है लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में संबंध, P बराबर 1/f मीटर में होता है या 100/f सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो ये होगा P बराबर 1/100, चूंकि यह सेंटीमीटर में है। ओह क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पलटी मारेंगे तो ये होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर, ये रंग हो गया था, इसको पलटी मारेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, 10 होगा। तो ये 10 है तो ये होगा 10 दहा में 100। तो P की वैल्यू आएगी 10 डायोप्टर, यानी उस लेंस की जो क्षमता है वो 10 डायोप्टर होगी। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये दोनों पलटी करेंगे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे फोकस 10 सेंटीमीटर होगी, तो ये होगा क्षमता। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, विचलन कोण 90 माइनस a है, a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी पूछा गया सवाल, यूपी बोर्ड में 3 से 4 बार आया हुआ है। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, पहले ये हमको जानना है। पहले लिख लेते हैं, दिया क्या है, दिया है अपवर्तनांक यानी n बराबर करड़ी में 2। आगे विचलन कोण दिया है जिसको हम डेलियम कहते हैं, डेलियम डिविएशन एंगल, यह है 90 माइनस a। हमसे पूछा क्या है, a पूछा है। सूत्र होता है, इन तीनों में संबंध होता है, n बराबर साइन a प्लस डेलियम बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ये होता है फार्मूला। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, हम उसको पहले लिख लेते हैं। n की वैल्यू दी गई है, यह √2 है, इक्वल साइन a प्लस डेलियम की वैल्यू है 90 माइनस a, ये अपान 2 होगा, फिर पूरे का बटा है साइन a बाई 2, साइन a अपान 2, ये हमको दिया है। तो जो दिया था हमने लिख लिया। यहाँ से होगा √2 इक्वल, ये
ए और ये माइनस से कट जाएगा तो ये ऊपर आएगा साइन 90 डिग्री अपान 2 अपान साइन ए बाई 2, साइन ए बाई। अब यहां से ये साइन 90 है, 90/2 है, तो 90/2 यानी कि 45, तो ये साइन 45 ये होगा। और ये साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 को लाएंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई होगा, इधर साइन 40 बचेगा। साइन 40 की वैल्यू क्या आपको पता है? साइन 40 की वैल्यू होती है 1/√2। ये होगा 1/√2 और ये है √2 पहले से ही, ये है साइन a/2। तो ये साइन a/2 इक्वल 1/√2 पहले से ही, ये √2 आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, यानी कि साइन a/2 इक्वल 1/2। अब ये जो 1/2 होता है, यह साइन किसका मान होता है? तो साइन 60 का मान, सॉरी साइन 30 अंश की वैल्यू होती है। ये होगा a/2 इक्वल 30, यहाँ से a इक्वल होगा 60 डिग्री। a की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आएगी 60 अंश यानी 60 डिग्री आएगी।